हे एवरीवन, वेलकम टू सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी। और आज हम बात करने वाले हैं कि आने वाले जून 26 अटेम्प्ट के अंदर हम एग्जीक्यूटिव के अंदर ग्रुप 2 की हम कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो मैंने इस पूरी ओवरऑल वीडियो को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है, जिसके अंदर हम सबसे पहले फेज 1 का बारे में बात करें तो आने वाले हम अपने 2 दिनों में या फिर आने वाले 60 दिन के अंदर हम कैसे अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर मैंने 2 कैटेगरी के अंदर स्टूडेंट को डिवाइड कर रखा है। एक ऐसा स्टूडेंट जिसका पहले या तो अटेम्प्ट लगा है या फिर उसे उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट है, अभी 80 से लेकर 100% सिलेबस कंप्लीट है, खाली उसे रिवीजन करना है। दूसरे नंबर पर स्टूडेंट आता है वो जिसके या तो 30 से कम आए प्रीवियस अटेम्प्ट के अंदर, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या फिर जिसका सिलेबस नहीं हुआ है, 70% तक भी सिलेबस अभी उसका कंप्लीट नहीं हुआ है। तो बेसिकली इसके अंदर ग्रुप 2 के अंदर हमें 3 हमें सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आता है हमारा सीएमएस, फिर आता है हमारा ईसीआईपीएल, फिर आता है हमारा टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। तो बेसिकली सबसे पहले कैटेगरी नंबर 1 वाले स्टूडेंट के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें ये टारगेट लेके चलना है कि 2 दिन में एक चैप्टर को कंप्लीट करना है। अब जैसा कि हमारे बहुत से चैप्टर ऐसे छोटे छोटे हैं जो कि आसानी से हो जाते हैं, जैसे कि अगर हम लास्ट बात करें कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम हो गया, आईसीडीआर भी 2 दिन के अंदर खत्म हो सकता है, एलओडीआर भी 2 दिन के अंदर खत्म हो सकता है। हमारा तो जो इंट्रोडक्शन है जो कि पहला चैप्टर है सीएमएसएल का, वो भी आसानी से कंप्लीट हो सकता है। ईसीआईपीएल के अंदर भी कुछ चैप्टर बहुत लेंदी है, उसमें मैं मान सकता हूँ हमें 2 दिन लग सकते हैं, लेकिन कुछ चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं, तो उसके अंदर बेसिकली हमें 1.5 दिन के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट करके चलना है। फिर अगर हम बात करें टैक्स लॉ के अंदर, टैक्स लॉ के अंदर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप जीएसटी को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए कि जीएसटी के अंदर एक भी मार्क्स ना कटे बिल्कुल भी। फिर आप आइए इनकम टैक्स के अंदर। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको खाली जीएसटी करके जाना है, आपको जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों को साथ ही लेके चलना है, क्योंकि अगर आप खाली के खाली जीएसटी पढ़ के जाएंगे तो इनकम टैक्स से आपका कुछ नहीं होने का, इनकम टैक्स भी आपको जरूर पढ़ना ही पड़ेगा। तो आपको 2 घंटे रोज देने हैं। इनकम टैक्स के कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा वैसे रहते हैं जो कि आसानी दिमाग में नहीं समझ में आते हैं, आप उनको समझिए और रोज 2 घंटे आपको प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि टैक्स लो दिमाग से ऊपर जाता है सीधे। अब हम आते हैं कैटेगरी नंबर 2 वाले स्टूडेंट के ऊपर। कैटेगरी नंबर 2 क्या बारे में बात करें तो ऐसे बच्चे जिसके 30 से कम मार्क्स आए या फिर जिसका सिलेबस नहीं हुआ या फिर जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। 30 अप्रैल तक आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना है सीएमएसएल और ईसीआईपीएल के अंदर, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको रिवीजन भी साथ के साथ करना है, जैसे आपको टाइम मिले वैसे ही रिवीजन करते चलिए। नो डाउट आपके बीकॉम के एग्जाम आ रहे हैं, नो डाउट आपके घर में कितना परेशानी है, नो डाउट आप कहाँ किस सिचुएशन में हो, आपको रोज करके चलना है। 30 अप्रैल तक सिलेबस इस स्पीड से आपको खींचना है। आपकी अकेडमी नहीं करा रही है तो भाई किसी और अकेडमी पे शिफ्ट हो जाइए, आपको जून वाला अटेम्प्ट निकालना है, ठीक है। फिर आ जाऊंगा टीएमपी, टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस के बारे में बात करें तो आपको 3 घंटे रोज देने हैं। 3 घंटे आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि भाई 2 घंटे आप अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर ध्यान दीजिए और 1 घंटे आप प्रैक्टिस करिए जो भी आपने पढ़ा है उस चीज के, और आपको रोज रिवीजन करना है। इसके अंदर अगर मैं बात करें तो सीएमएस हमारा प्रोडक्ट ट्रिकी सब्जेक्ट है और टैक्स लॉ तो है ही है। ईसीआईपीएल को आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना के ले जाना है कि आप ये ध्यान रखिए कि आपका एक पेपर हार्ड आने वाला है, डेफिनेटली वो हार्ड आएगा जिसके अंदर आप अपने 40 मार्क्स में ला सकते हैं, है ना। लेकिन आपको एक ऐसा सब्जेक्ट लेके चलना है जैसे ईसीआईपीएल इसके अंदर इजी है ना। तो ईसीआईपीएल के अंदर इतना अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है जो कि आपका जिसके अंदर फेल होने के चांस है, ये आपका ग्रुप के मार्क्स खिंचवा सके, एग्रीगेट खिंचवा सके, ठीक है। ईसीआईपीएल को अपना स्ट्रॉन्ग करके चलना है इतना। और आपको आंसर राइटिंग रोज करनी पड़ेगी। आंसर राइटिंग का आप 2 महीने पहले भी करेंगे वो भी इनफ होती है। और फिर आपको रिवीजन भी रोज करना है। इस वीडियो के अंदर इतना ही। बेसिकली अगर हम ग्रुप 2 के बारे में बात करें तो बेसिकली बहुत चीजें हो जाती हैं, तो मैं अपने आने वाली वीडियो में सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी लाने वाला हूँ। 5 डे पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, प्रेजेंटेशन कैसे रखनी है अपने सब्जेक्ट के अंदर, और सीएस से रिलेटेड कितनी भी प्रॉब्लम है आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं आपका जल्दी से जल्दी डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और आपके लिए ऐसे ही बहुत मजेदार वीडियो को लाते रहूंगा। जब तक के लिए स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियो लाइक दिस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी।